स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आज तीजा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की महिलाएं आज तीज का त्योहार मना रही हैं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार का अलग ही छटा देखने को मिल रही है। लगभग सभी घरों में ठेठी कुर्मी बनाई जा रही है। तीजहारिनों ने कल शाम से देर रात करू भात खाकर तीज त्योहार की शुरुआत की, जो आज भी शाम को श्रृंगार कर पूजा करेंगी। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि एसईसीआर की 58 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। रद्द ट्रेनों में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। आज से 6 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आज से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 अगस्त से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जबकि अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 अगस्त से 3 सितंबर तक रद्द रहेगी। नागपुर डिवीजन में तीसरी रेल लाइन बिछाने के काम के चलते ये फैसला लिया गया है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में खनिज विभाग में वसूली के लिए नई समाधान योजना के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं खनिज वसूली के लिए 150 करोड़ का ब्याज माफ होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के पुराने हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे नीलामी के प्रस्ताव का अनुमोदन हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम आज शाम को भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। साथ ही आरके सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और देर रात वापस भोपाल लौट आएंगे। त्योहार के सीजन में मांस मटन की दुकानें बंद रखने के आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अगले हफ्ते डिवीजन बेंच में होगी। याचिका में कहा गया है कि खाना और भोजन मौलिक अधिकार है, इसे किसी खास दिन के लिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस पर रोक सही नहीं। कोरबा में लोगों को जल्द ही एक्सीलेंस लाइब्रेरी मिल सकेगी। इसके लिए अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाकर तैयार हो गई है। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में सामान्य लाइब्रेरी की तरह ही किताबों का विशाल संग्रह होगा। साथ ही ई लाइब्रेरी के रूप में लाखों किताबों का संग्रह डिजिटल, एनिमेटेड और ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध रह सकेगा। यह अपनी तरह का एक विशिष्ट लाइब्रेरी होगा। श्योपुर के मानपुर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता एक कार्यक्रम के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हो गया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में देहात पुलिस ने भाजपा नेता नाथूलाल मीणा और उसके बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दमोह के तारादेही थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक अपने नाती के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। नर्मदापुरम इटारसी के तिलक सिंदूर दर्शन करने आए दंपति की कार नदी के रपटे में तेज बहाव में बह गई। इस दौरान कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची पथरौटा पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। बेमेतरा के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कबड्डी, खो खो समेत पंजा कुश्ती खेल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो 16 जगहों से पहुंचे थे। बढ़ते आगे। बाढ़ और राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की 7वीं और 8वीं किश्त के रूप में $1.17 अरब की राशि जारी करने का फैसला लिया है। बता दें कि पाकिस्तान अभी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। इसी के साथ वे एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया के अमीरों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ साल पहले तक भारत से बाहर गौतम अडानी का शायद ही इतना बड़ा नाम था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट और शुरू में हीरा और कोयले का बिजनेस करने वाले अडानी ने अपने कारोबार से बड़ा नाम कमाया है।
एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। ये कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर की गई है। पुलिस ने कमाल को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमाल 2 साल बाद मुंबई लौटे हैं। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 5,439 नए मामले सामने, जबकि 22,031 मरीज ठीक भी हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 75,725 हो गई। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.70% है।